बाकी भगवान निराकार होते हैं। तो भक्तों ने पूछा आप हम सब पर कृपा करते हैं तो इसका सबूत क्या है? तो भगवान ने कहा इसका सबसे बड़ा सबूत है मैं तुमको साधु संग देता हूं, भक्तों का संग देता हूं, कीर्तन तुम्हें देता हूं, सत्संग देता हूं। तो आज हम सभी लोग दिलीप लालवानी जी जो कि बड़े ही समझदार, ज्ञानवान, संतुष्ट, बड़े ही आनंदपूर्ण स्वभाव वाले, हर तरह से प्रसन्न रहने वाले, आज उनकी पुण्यतिथि है। इंसान कभी मरता नहीं है, मरता वो है जो अवगुणी होता है। गुणवान कभी नहीं मरता है, गुणवान को याद करना ही उसकी जिंदा दिली का ये धर्म है। तो दिलीप लालवानी जी बड़े प्यार के साथ, उनकी आज सुंदर पुण्यतिथि है। सभी लोगों ने मिलकर सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ इसलिए किया जाता है ताकि जीवन के हमारे हर कांड सुंदर हो। क्योंकि जीवन में जब सुख आता है तो वो सुंदर हमें लगता है, लेकिन दुख मिले तो भी सुंदर हो हमारे जीवन में। दुख में जब प्रभु का भजन होता है तो वो सुंदर हो जाया करता है। भाई सब ताली बजा करके स्वागत करेंगे। सभी माननीय सम्माननीय का सभी ताली बजा करके स्वागत करेंगे। तो दुख में जब भगवान का नाम हमारे साथ में रहता है तो दुख भी हमारे लिए सुंदर हो जाता है। इसका प्रमाण सुंदरकांड में दिया गया है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। हनुमान ने कहा हे राम, विपत्ति वो होती है जब भजन नहीं होता। सीता जी तो हर पल राम 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 राम। विपत्ति वो है जब ईश्वर का नाम हमारे जीवन में हो। सुख में तो वैसे ही हम भगवान के लिए कहते हैं भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा। जिसको भगवान सब कुछ देता है तो उससे पूछो किया आए हो तो क्या बोलता है भगवान की कृपा। और अगर दुख होता है तो उसको भी भगवान की कृपा समझ करके हरि का नाम जप के उस दुख के समय को काटना पड़ता है। दुख का समय तो बड़ी बड़ी हस्तियों ने काटा। अगर हम इंसानों के जीवन में कोई दुख आता है तो घबराया मत करिए, उन महान पुरुषों को याद किया करिए जिन्होंने दुख को अपने जीवन में शांत चित्त से, सरलता से, प्रसन्नता से झेला। तो सुंदरकांड का पाठ हर तरह से हमारे जीवन के सब कांडों को सुंदर बना देता है। और हनुमान चालीसा जो भक्त रोज अपने जीवन के अंदर हनुमान की चालीसा पढ़ते हैं उनके लिए क्या होता है, नाते रोज हरि सब पीरा, भगत निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ाए, मन क्रम वचन ज्ञान जो लाए। जो हनुमान जी की सुंदर चालीसा पढ़ते हैं, सुंदरकांड मंगलवार या शनिवार के दिन या कुछ भी जो हमारे जैसे आज इनकी पुण्यतिथि है, और कुछ न करें। अगर आप 60 दोहे नहीं पढ़ सकते हैं, मंगलवार को 10 दोहा पढ़िए, फिर शनिवार को 10 पढ़िए, 20 हो जाएंगे। हर हफ्ते 20-20 पढ़िए, 1 महीने में आपका सुंदरकांड पूरा हो जाएगा। लेकिन कोशिश करेंगे और हनुमान चालीसा रोज पढ़े। इससे क्या होगा, नाते रोग हरे सब पीरा, हमारे अंदर के भी रोग खत्म हो जाते हैं और बाहर के रोग भी खत्म हो जाते हैं। हरे सब पीरा, हनुमान दादा हमारी सब पीड़ा का हरण करते हैं। लेकिन मन क्रम वचन ध्यान देगा, मन के द्वारा, वचनों के द्वारा। ऐसा न करें बाहर की दुनिया में कर्म हमारा खराब हो और भगवान के सामने हम कहें कि कृपा करो हम पर।
भगवान उन पर कृपा नहीं करता है। भगवान कहता है कर्म अच्छे करो, फिर तुम मुझे वहां पर भी याद करोगे तो मैं तुम पर कृपा की वृष्टि कर दूंगा। तो बड़े प्यार के साथ भगवान के चरणों में आप सभी भक्तों के सुंदर बड़े प्यार और बाबा जी के सुंदर दादा का ये आशीर्वाद सारे परिवार पर रहे। इन बड़ों से पूछा करिए कभी कभी कि आपने अपनी जिंदगी किस तरह से काटी है। जवानों से नहीं पूछा करो कि कैसे हो, इन बड़ों से पूछा करो जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के समय जिन्होंने कष्ट झेले। अब तो किसी को संतान भी 1 और 2 है, पहले तो 8-8, 9-9 बच्चे होते, तब जमाना वैसा था, जमाना ऐसा। तो कभी कभी जब आपको दिल को लगे मैं बहुत दुखी हूँ तो इन बड़ों की संगति में आ जाया करो, इनसे पूछ लिया करो जीवन आपका किस तरह बीता, तो इससे हमारे जीवन में इनके वचनों से सहयोग प्राप्त होगा। तो सभी धनुषधारी परिवार वालों को खूब खूब, लालवानी परिवार वालों को ईश्वर खूब शक्ति प्रदान करे, खूब ताकत प्रदान करे। सभी आप लोग इसी तरह समाज की सेवा करते रहें, ये हनुमान जी के चरणों में हमारी प्रार्थना है। बोलो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, अम्बे माता की जय। प्रभु चरणों में सुंदर एक भजन गाएंगे। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरा काम जाने, तेरा काम जाने।
राजपुत्र हनुमान जी महाराज की। दो लाइनें अब आपके सामने, बहुत अच्छा आपका भजन है, तो हम अपने इनसे प्रार्थना करेंगे, उल्लासनगर के हमारे राजा साहब। जी जी जरूर भाई। हमारे शहर की एमएलए, हमारी माता स्वरूप, जिनका भी आशीर्वाद हम बच्चों पर, हमारे भाई पर हमेशा रहा है। आज ये स्नेह ही है दिलीप लालवानी जी का कि भाभी जी, पहले हमारे ओमी भाई भी आए थे, उसके बाद स्वयं भाभी जी भी पधारी हैं। जोरदार तालियां हमारी भाभी जी के लिए। आदरणीय हमारी दीदी जी, प्यारी साथ संगत, आज दिलीप, जिसको मैं अपना बच्चा ही कहूँगी, हमारे सामने तो बच्चा ही था, बचपन से लेके हमारे साथ जुड़ा हुआ था।